कोरोना वायरस की वजह से जो मौजूदा हालात हैं, इस एतबार से दो ज़रूरी मसला नमाज से मुताल्लिक है, वो आपको बताऊंगा। नंबर एक, सफ़ों के दरमियान फ़ासला करके नमाज़ पढ़ना। सफ़ों में जो है दूर दूर करके खड़े हो जाते हैं और नमाज कायम करते हैं। और दूसरा मसला ये है कि मास्क लगाकर जो चेहरे को छुपाते हैं, नाक को और मुंह को छुपा देते हैं, मास्क लगाकर नमाज पढ़ना, ये कैसा है? जैसा कि दारुल उलूम का भी फतवा आ चुका है और इसके अलावा दिगर मोतबर मुफ्तियान इकराम के भी फतावे मौजूद हैं, मैं वही नकल कर रहा हूँ। सबसे पहला मसला, जहाँ तक सफ़ों को जो है दूर दूर करके नमाज़ पढ़ना, सफ़ों में फ़ासला करना। एक आदमी खड़ा होता है तो 1 मीटर छोड़कर दूसरा आदमी खड़ा होता है, फिर 1 मीटर छोड़कर तीसरा आदमी खड़ा होता है। इस तरह करके मस्जिदों में दूर दूर खड़े होते हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर हालात बिल्कुल साजगार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर कानूनन भी इस तरह दूर दूर खड़े होने का हुक्म भी नहीं आया है, वहाँ पर कोई इस तरह की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में, यानी आम हालात हैं, ये बताना चाहता हूँ, वहाँ पर कोरोना का कोई मतलब अंदेशा भी नहीं है, वहाँ पर कुछ है ही नहीं, सब जिस तरह पहले चल रहा था वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पर अगर वो इस तरह करके खड़े होते हैं, वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। जबकि हदीसों में सफ़ों में जो है आपस में मिलकर खड़े होने की ताकीद आई है, सफ़ों को सीधी करने की ताकीद आई है, हमको जो है मिल कर खड़े होने का हुक्म दिया गया है। इस वजह से अगर वो जानबूझकर बिला ज़रूरत ऐसा कर रहे हैं तो फिर सख्त मकरूह है, मकरूह तहरीमी है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ जो बहुत अहम है। जैसे अभी मैं बता रहा था ज़रूरत नहीं है, वो कैसे? मिसाल के तौर पे 4-5 आदमी घर पे नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको समझिएगा, बहुत बारीकी के साथ आपको बता रहा हूँ। खाना खाते हैं घर में, सब बैठकर साथ में खाते हैं, उठना बैठना, सबसे मिलना जुलना सब चल रहा है घर पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सब आम हालत की तरह घर पे रह रहे हैं। लेकिन जब नमाज की बारी आती है, एक मतलब रोल दिखाते हुए, एक मजाक के तौर पे, मतलब दिखाने के लिए कि चलो हम भी दूर दूर खड़े हो जाएंगे, अब वो क्या करते हैं घरों पे, मस्जिद में तो सरकारी एतबार से पाबंदी है, वो बात अभी आएगी, घरों की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो क्या करते हैं, न दूर दूर खड़े होते हैं, 4 आदमी 5 आदमी या 8 आदमी हैं, सब दूर दूर खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, सफ़ों में फासला करके 1-1 मीटर दूरी से नमाज़ पढ़ते हैं। जबकि यहाँ आप गौर करिए, सोचिए, ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत नहीं? तुम खाते हो साथ में बैठकर, तुम्हारा आपस में मिलना जुलना सब चल रहा है, फिर ये क्या है? नमाज के वक्त ये चीज़ कहाँ से तुम ला रहे हो? मतलब ये जो दूर दूर रहना, ये सिर्फ नमाज के वक्त के लिए है क्या? दूसरे वक्त के लिए नहीं है, इसको समझिए। लिहाजा ऐसे मौके पे इस तरह दूर दूर खड़े होना, ये भी बिला ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बिला ज़रूरत इस तरह दूर दूर करके खड़े होना, कंधे से कंधे न मिलाना, दूर दूर खड़े हो जाना, ये मकरूह तहरीमी है, जायज़ नहीं है। हाँ, नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह है, कराहत से खाली नहीं। हाँ, अलबत्ता जहाँ पर ज़रूरत है, घरों में भी आपसी जो है दूर दूर करके रहते हैं, आपस में मिलते नहीं हैं, जिसको सोशल डिस्टेंस शायद कहते हैं, तो इस तरह दूर दूर करके खड़े घर में हमेशा रहते हैं, खाना भी अलग अलग खा रहे हैं, और जहाँ बाहर जाते हैं तो अलग अलग रहते हैं। मस्जिद में आज के दौर में जो है सरकारी एतबार से पाबंदी भी है, तो जहाँ पर इस तरह पाबंदी है सरकारी एतबार से, वो लोग मस्जिदों में भी दूर दूर खड़े होते हैं। तो ऐसी सूरत में कोई हर्ज नहीं है। यहाँ ज़रूरत है, अज़्ज़रूरात तुबीउल महज़ूरात, ये कायदा है। इसी वजह से ऐसे वक्त में जब आप दूर दूर करके खड़े होते हैं मस्जिदों वगैरह में, ज़रूरत की वजह से, मैंने ज़रूरत क्या है वो भी आपके सामने रखा है, ज़रा इसको समझिएगा। तो ज़रूरत की वजह से अगर आप दूर दूर खड़े होते हैं कोरोना वायरस की वजह से इस हालात में, तो फिर कोई हरज नहीं है, बिल्कुल आप ऐसा खड़े हो सकते हैं बिला कराहत। दूसरा मसला, मास्क लगाकर नमाज पढ़ना, ये भी समझिए। अगर आम हालत है, जिस तरह पहले मैं बता चुका हूं कि ज़रूरत नहीं है, हालात बिल्कुल सही है, आप मुंह छुपा कर नाक छुपा कर नमाज पढ़ रहे हैं, चेहरे को ढांक के नमाज पढ़ रहे हैं, ऐसी सूरत में ये मकरूह है, मकरूह तहरीमी। नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह है, कराहत से खाली नहीं, आम हालत में। लेकिन अगर आम हालत नहीं, अभी कोरोना की वजह से जो हालात चल रहे हैं गैर मामूली हालात हैं, तो ऐसी सूरत में आप ज़रूरत के वक्त उसको जो लगा कर नमाज पढ़ेंगे, अगर वो ऐसा है कि जिससे आपको क़िरात करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है,
तो फिर आप इस तरह मास्क लगाकर भी नमाज पढ़ सकते हैं बिला ज़रूरत। मना है लेकिन यहाँ ज़रूरत है, इस वजह से बिल्कुल जायज़ है। हाँ, अगर मास्क इतना टाइट है कि आप किरात ही नहीं कर पाते हैं तो फिर आपकी नमाज ही तो नहीं होगी, इसीलिए इसका भी ख्याल रखें। लेकिन मास्क आम तौर पे मैंने कई तरीक़े का जो है मास्क इस्तेमाल किया है, उससे जो है तजर्बा मुझे ऐसा लगता है, कीमती जो है मास्क मैंने पहना है, उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसा कि मास्क लगाने से क़िरात करने में कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर कोई मास्क ऐसा हो जैसा मैंने बताया टाइट हो, आदमी ज़बान भी ना हिला सके, तो फिर उसको उतारना ज़रूरी है, वरना उसकी नमाज नहीं होगी। ये दो बहुत ज़रूरी मसाइल तफसील के साथ मैंने आपको बताया है, इसको लोगों को बताएं क्योंकि आज के दौर में इसकी ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। अगर आप दारुल उलूम का फ़तवा देखना चाहें तो वेबसाइट पे दारुल उलूम पे वहाँ पर मुस्तकिल फ़तवा है, आप वहाँ देख सकते हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता करे। MARB दीनी मालूमात चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारी हर वीडियो आप अपने चैनल में डाल सकते हैं। मीज हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें।